हेलो एवरीवन, आज हम लाबेरिया सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम ईव को देखते हैं जो कि जोस लीवाई इनको दूर से देख रही होती है और जो सोच रहा होता है कि वे आगे क्या करेंगी, जिससे लीवाई कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अभी ये जरूरी नहीं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, मैं इस बारे में सच में शर्मिंदा हूँ। और तभी ईव साइलस इनके पास आ जाती है, जिसे साइलस कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम आइजिया को लेकर आओ, नहीं तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। जिसे ईव बताती है कि अगर आइजिया उस पार नहीं गया तो मैं अपने बच्चों को खो दूंगी। साइलस कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं अपने परिवार की बलि नहीं दे सकता। जिसे ईव समझाती है कि आइजिया एक गेविन है और जोस तुम्हारा परपोता है, लेकिन साइलस कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ईव कहते है ये तुम सिर्फ आइजिया के लिए नहीं कर रहे, तुम ऑल्ड्रिच को भी जानते हो, आखिर तुम हो कौन। पर साइलस उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे भी पकड़ लेता है। और अब ईव जोस इनके पास होती है तो बताती है कि उसके पास एक प्लान है जहाँ वो पत्थर की मदद से रस्सी को काटने लग जाती है। फिर हम रेबेका को देखते हैं जहाँ सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वे लाइट से जाए या नहीं, जहाँ मेरीबेथ उससे पूछते ये सब तुम्हें कैसे पता। तो रेबेका उन्हें बताती है कि ये सिंकहोल खुलने की वजह वही है। तो लूकस कहता है हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसे हैं, जिसे रेबेका बताती है कि ऐसा होगा हमने नहीं सोचा था। जिसके बाद उन्हें बताती है कि उसके साथ साइलस भी था, हम दोनों साइंटिस्ट थे, हम दोनों से कुछ गलती हुई जिसे हम सुधारना चाह रहे थे, अब तुम टोपेंगा के पोर्टल से जा सकते हो। तो लूकस अब टोपेंगा के पोर्टल से जा रहा होता है तो मेरीबेथ भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, लेकिन सैम ये यहीं रुक रहे होते हैं। फिर हम टाई को देखते हैं जो कि वहाँ आकर उन्हें जोस और लीवाई के बारे में सब कुछ बता देता है और अब वे उन लोगों को साथ चलकर मदद करने के लिए कहते हैं। और वे मदद के लिए जा रहे होते हैं तो मेरीबेथ और टाई भी अपनी अपनी गन ले लेते हैं। फिर हम लिली को देखते हैं जो कि वेरोनिका को अपने साथ लेकर टोपेंगा की ओर ही जा रही होती है और जाते हुए वो वेरोनिका को बताती है कि रेबेका ने कहा कि उसे आइजिया को ये मैप देना होगा। तो वेरोनिका कहती है हम साथ में 1998 में जा सकते हैं और एक फिर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन लिली बताती है कि वो 1998 में नहीं जा रहे, उसे बस ये आइजिया को देना है। और रेबेका ने वादा भी किया है कि वो मुझे अपनी फैमिली तक पहुंचा देगी, मैं बस अपनी फैमिली तक पहुंचना चाहती हूँ। तो वेरोनिका उससे कुछ नहीं कहती और वो आगे जाने लगती है तो उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। फिर हम आइजिया को देखते हैं जो कि ईव का पीछा करता हुआ लीवाई इनके पास ही पहुंच गया होता है और वो उन्हें देख रहा होता है तो एक आदमी उसे देख लेता है जो कि उसे ले जाने लगता है, पर सैम आकर वहाँ उस आदमी को बेहोश कर देता है और सैम आइजिया को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ पारा, टाई ये सब लोग भी आ जाते हैं। जिसके बाद भी एक गार्ड का ध्यान भटकाकर उसे अपनी ओर लाते हैं और वो आदमी जैसे ही वहाँ जाता है तो सैम उस पर हमला कर देता है। वहाँ पारा, टाई ये भी आ जाते हैं। इसी बीच ईव भी खुल गई होती है जो कि लीवाई इनको भी खोल देती है, जिससे कि वे उन गार्ड्स को सैम इन पर हमला करने से भी रोक लेते हैं। पर साइलस वहाँ से भाग जाता है और तभी जोस को कुछ होने लग जाता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। तो ईव टाई को बताती है कि रेबेका ने कहा कि उसके बच्चे कमजोर हो जाएंगे अगर आइजिया उस पार नहीं गया और शायद वो अपने बच्चों को खो दे। फिर हम गेविन को देखते हैं जो कि ईज को बताता है कि हम वहाँ पर जाएंगे और बेला भी उस स्टोन को देखकर बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। और हम नेतन ये देखते हैं कि वो सिंकहोल ड्वामिस नदी के पास है, इसलिए वे सोचने लगते हैं कि इससे पूरे शहर को खतरा है। लेकिन नेतन बताती है कि हमारे पास सिर्फ 10,000 BC पुराना ये मैप है, हमारी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा। केविन एडम को बताने के बारे में सोचता है, लेकिन जब वे जाने लगते हैं तो ईज की हालत भी खराब होने लग जाती है और जोस की हालत ठीक नहीं हो रही होती है, इसलिए ईव बताती है कि हमें आइजिया को जल्द से जल्द वहाँ पहुँचाना होगा। तो पारा उन्हें एक शॉर्टकट के बारे में बताती है जिससे वे टोपेंगा की पहाड़ी पर पहुँच सकते हैं। वहाँ पर गुफा के पास एक गाँव भी था, वो लोग हमला कर सकते हैं और वो रास्ता पूरा ट्रैप से भरा हुआ है। और बताती है कि साइलस को इस रास्ते के बारे में पता है, लेकिन वो अकेला वहाँ से नहीं जाएगा, वो लंबा रास्ता ही चुनेगा। इसे ढूंढने के लिए पारा के साथ टाई भी जाता है। फिर हम स्कॉट को देखते हैं जो कि खुद पर ही गुस्सा होता है कि वो एक डरपोक है, जोस ये परेशानी में है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। जिसके पास रेबेका आती है और उसे वहाँ से कुछ मील की दूरी पर एक जगह ले जाने में मदद करने को कहती है, लेकिन स्कॉट उस पर विश्वास नहीं करता और बताता है कि तुम्हारी वजह से ही सिंकहोल खुले थे, तुम्हें बहुत कुछ पता है लेकिन तुम किसी को बताना नहीं चाह रही। जिसे रेबेका बताती है मुझे जहाँ पर जाना है वहाँ तुम मुझे पहुँचा देते हो तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। इसलिए स्कॉट उसकी बात मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। हम लूकस इनको देखते हैं जो कि आइजिया को लेकर जा रहे होते हैं तो उनके सामने एक आदमी आता है, इसलिए मेरीबेथ आइजिया को लेकर रैली से वहाँ से जाने को कहती है। जहाँ वो आदमी उन पर हमला करने के लिए आता है तो मेरीबेथ उसे शूट कर देती है, लेकिन वो आदमी फिर भी मेरीबेथ पर हमला करने लग जाता है और वो लूकस को भी साइड में कर उसे चाकू से मार रहा होता है, जहाँ लीवाई, सैम ये आकर उस आदमी को मार देते हैं। पर जब लूकस ये मेरीबेथ की ओर देखते हैं तो उस आदमी ने मेरीबेथ को चाकू मार दिया होता है। फिर हम गेविन इनको देखते हैं जो कि एडम के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक और सिंकहोल बनने वाला है और एडम बताता है कि वे 10,000 BC वाले मैप से शहर को खाली नहीं करा सकते। तो नेतन बताती है कि इसकी सेस्मिक रीडिंग लाबेरिया के सिंकहोल की तरह ही मेल खा रही है और एडम इस पर विश्वास नहीं कर रहा होता है, जिसे गेविन समझाता है कि हम इससे कई लोगों की जान बचा सकते हैं। फिर हम वेरोनिका को देखते हैं जो कि लिली को वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि लिली के पास उस लाइट तक पहुँचने में इतना टाइम नहीं होता, जहाँ लिली उसे ऐसे ही छोड़कर जाना नहीं चाह रही होती है।
लेकिन वेरोनिका उसे समझाती है और उसे वहाँ से भेज देती है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो मेरीबेथ को बताता है कि तुम्हारा घाव काफी गहरा है, तुम्हें वापस कैंप की ओर चलना चाहिए। पर मेरीबेथ वापस जाने से मना कर रही होती है और ईव को समझाती है कि वो यहाँ से जाकर सीधे हॉस्पिटल जाएगी, मैं वापस जाने का मौका नहीं छोड़ सकती और भी उसकी वजह से लेट न हो जाए, इसलिए लुकास ये उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। और चलते हुए जोश बताता है कि वो ईजी के लिए परेशान है, पर ईव उसे बताती है कि वो तुम्हारे डैड गेविन के साथ है, वो उसे संभाल लेगा। जिसके बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ से पारा ने उन्हें गुफा से जाने को कहा और अब लीवाई ईव को बता देता है कि जोश को उनके बारे में सब कुछ पता है, पर ईव बताती है कि अभी वो इस बारे में बात नहीं कर सकती, अभी उसे आइजिया की फिक्र है। और अब केव में वे आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक सीढ़ी मिलती है, पर लीवाई बताता है कि हमारे चढ़ते ही ये सीढ़ी टूट जाएगी और इससे बच भी गए तो हम टार में जाकर मर जाएंगे। जहाँ जोश इसका पता लगाने के लिए सीढ़ी पर ही कूद जाता है, जो कि अभी के लिए तो नहीं टूटती और वे सीढ़ी को पकड़ लेते हैं। जहाँ वो सीढ़ी टूटने जैसी हो रही होती है, लेकिन जोश फिर भी उससे ऊपर पहुंच जाता है। फिर हम लुकास इनको देखते हैं जहाँ मेरीबेथ घायल होने की वजह से गिर जाती है, जिसे लुकास संभालता है और वो देखता है कि उसका घाव काफी गहरा होता है। जहाँ लुकास उसे हिम्मत देता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरीबेथ बताती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी, लेकिन तुम वहां तक जा सकते हो। और लुकास इसके लिए नहीं मानता और बताता है कि मैं आपको उठाकर ले जाऊंगा, जिसके लिए मेरीबेथ मना करती है, लेकिन लुकास हार नहीं मानता और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लग जाता है। और अब ये भी आइजिया को जोश के पास पहुंचा देते हैं और अब ईव पर जारी होती है जहाँ वो रस्सी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है, जिसमें से एक रस्सी टूट जाती है। जहाँ वो रस्सी भी टूट जाती है, लेकिन जोश ईव को पकड़ लेता है, लेकिन जोश अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार ईव को ऊपर ले लेता है। पर यहाँ से लीवाई ये उनके साथ नहीं जा पाते, वे उन्हें आगे जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि वे दूसरा रास्ता ढूंढकर वहाँ जाएंगे। और अब एडम गेविन की बात मानकर पूरे शहर को खाली करवाने लग जाता है। जहाँ बेला को विजन आता है कि वेरोनिका मुसीबत में है, जिसके बारे में वो गेविन को बताती है कि नीचे कोई है जो मेरा अपना है और वो मुसीबत में है। जहाँ ईज की हालत भी खराब होने लगती है। वहीं एडम और नितिन होते हैं, जहाँ नितिन बताती है कि इस एरिया की सेस्मिक रीडिंग धीरे धीरे कम हो रही है और फिर से मैप को देखने लगते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि वो मैप धीरे धीरे मिटता जा रहा होता है। तो बेला बताती है कि रेबेका ने कहा था कि मैं ये मैप तुम्हें दे दूं और लाइट के पास आ जाऊं, और मुझे लगता है कि ये किसी वजह से नहीं हो पा रहा। जिन्हें नितिन देखकर बताते हैं कि सेस्मिक एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है, बस उसकी जगह बदल गई, इसलिए वे सभी उस जगह की ओर जाने लग जाते हैं। फिर हम ईवन को देखते हैं, जिन्हें कि आगे जाने पर बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और जोश की हालत धीरे धीरे और भी खराब होती जा रही होती है। लेकिन अब ईवन को पहाड़ी के ऊपर वो लाइट दिख जाती है और गेविन एडम इनके साथ उस जगह पर भी पहुंच गया होता है जहां वो ईज को रुकने के लिए कहता है, लेकिन ईज बताती है कि वो चल सकती है। तो गेविन ये जंगल की ओर जाते हैं जहां पर उन्हें वो सिंकोल मिल जाता है, लेकिन वो सिंकोल छोटा होता है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होती है। और ईज गेविन से कहती है कि वे इसमें प्लेन को नहीं ले जा सकते। फिर हम लुकास को देखते हैं जो कि मेरीबेथ को संभाल रहा होता है, जहाँ मेरीबेथ उसे एक वादा करने के लिए कहती है कि वो एक ड्रग्स का धंधा छोड़ देगा और वो एक अच्छा इंसान बनेगा। तो लुकास इसके लिए वादा कर लेता है और मेरीबेथ कुछ देर बाद मर जाती है, जिसे कि लुकास आके खोलने को कहता है। वो सैम को आवाज लगा रहा होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और हम जोश और ईज को देखते हैं जिनकी हालत अब बिल्कुल खराब हो जाती है। तो जोश कहता है हमें आइजिया को उस पार पहुंचाना होगा, और जब आइजिया जाने लगता है तो जोश को बताता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जहाँ से ईव अब आइजिया को लेकर जाने लग जाती है, लेकिन वहाँ साइलेस रहता है जो कि ईव को धक्का देकर अब आइजिया को अपने साथ ले जाने लग जाता है। और आइजिया भी नहीं जाना चाह रहा होता है, जहाँ ईव आकर साइलेस को मारती है। तो आइजिया उसका चाकू ले लेता है और वापस ईव के पास पहुंच जाता है। तो साइलेस बताता है कि अगर तुम उसे लाइट के उस पार लेकर गई तो मैं जोश को मार दूंगा, लेकिन वहाँ पर टाई पारा ये भी आ पहुंचते हैं, जहाँ जोश बताता है कि लाइट अब गायब होने वाली है, इसलिए पारा ये भी ईव से आइजिया को लेकर जाने को कहते हैं। जहाँ आइजिया साइलेस को बताता है कि मुझे ये करना ही होगा, मुझे जोश को बचाना है। तो साइलेस भी उससे कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, जो कि अब ईव इनको वहां जाने देता है। और पारा टाई से भी जाने को कहते हैं, लेकिन टाई इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अब वो पारा को पसंद करने लगा होता है। और अब ईव आइजिया को लेकर उस लाइट के पास पहुंच जाती है जहां से अब आइजिया जाने वाला होता है। तो ईव उसे इस सब के लिए थैंक्स बोलती है, जहां आइजिया अब लाइट के उस पार चला जाता है, जिसका कि गेविन को भी पता चल जाता है। जहां ईज भी अब ठीक हो जाती है, जहां एडम बताता है कि सिंकोल की निगरानी के लिए टीम आ रही है, इसलिए वो उन्हें वहां से ले जाने लगता है। लेकिन गेविन बताता है कि वो नहीं जाएगा, वो अपनी फैमिली को बचाकर रहेगा। और गेविन जा रहा होता है तो बेला बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जहाँ वे तीनों उस सिंकोल में कूद जाते हैं। और अब जोश भी ठीक हो गया होता है, जहाँ लिली आकर आइजिया के बारे में पूछती है और बताती है कि मुझे उसे ये देना था, जो कि उस लाइट की ओर जा रही होती। तो रेली और जोश भी उसके पीछे जाते हैं, जहाँ वो लाइट खत्म होने वाली होती है, इसलिए वे उसे वापस ला रहे होते हैं और वो लाइट फिर से बड़ी हो जाती है, इसमें कि लिली के साथ जोश और रेली भी चले जाते हैं। हम गेविन को देखते हैं जिनकी आंखें खुलती है तो उनके सामने एक हाथी होता है, जिससे वे समझ जाते हैं
थे कि वे 10,000 BC में आ गए। लेकिन हम आखिर में रेबेका को देखते हैं जो कि स्कॉट को लेकर एक जगह पर पहुंचती है, जहां से वो स्कॉट को 10,000 BC में ही एक बिल्डिंग दिखाती है। और इसी के साथ ही ये फाइनल एपिसोड भी खत्म जाता है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसका अगला सीजन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।